नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। भाई कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। भारत तगड़ा एक्शन लेने वाला है पाकिस्तान पर और ये लिया जाना शुरू भी हो चुका है। अभी तो डिप्लोमेटिक तरीके से शुरुआत हुई है और सेनाओं को तो खुली छूट दे दी गई है कि भाई जो भी मन करे जिस हिसाब से सही टाइम देखकर सही समय देखकर अपने हिसाब से प्लानिंग करके अपने तरीके से एक्शन लो, लेकिन बदला जरूर लेना है। खैर, ये 5 बड़े फैसले अभी मीटिंग जो हुई 2.5 घंटे की हाई लेवल की मीटिंग थी, उसके बाद 5 बड़े फैसले लिए गए जो पाकिस्तान पर सीधे सीधे डिप्लोमेटिक रूप से प्रहार है। ना सिर्फ पाकिस्तान पर बल्कि मतलब ना सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर बल्कि पाकिस्तानियों पर भी इस बार एक्शन लिया गया है। मतलब इस बार नागरिकों को भी यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। बहुत जो होता नहीं था कि अरे यार ये तो वहाँ की सेना ऐसी है और वो है, जनता की कोई गलती नहीं है, जनता ऐसे है, जनता बहुत मतलब कि सही है पाकिस्तान की, वहाँ पे उनकी गलती नहीं है। सबकी गलती है, सबकी गलती है। तुम्हारे ही जीजा फूफा ताऊ बन करके आतंकवादी आकर के यहाँ पर जिहाद करते हैं और उसके बाद बताते हो कि तुम्हारी गलती नहीं है, आम पब्लिक की गलती नहीं है। क्यों नहीं है? सबकी गलती है। और इस बार जो फैसला लिया गया है ना, ये ऐसे ही फैसले हैं जिससे सभी को वहाँ पर अच्छे तरीके से जवाब मिलेगा। ये 5 बड़े फैसले क्या क्या हैं इसको हम लोग जानेंगे और मैं आपको संदर्भ में बता दूं। यहाँ पर बात हो रही है जो पहलगाम में अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर के। अभी आपने देखा और कल मैंने इस पर आपको एक वीडियो भी दी, जैसे ही घटना हुई मैंने आपको वीडियो दी कि कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी आए, हमेशा की तरह कायरो की तरह वो घुस करके आए और उसके बाद आम पब्लिक पर यहाँ पर निशाना बनाने की कोशिश की। जो टूरिस्ट वहाँ पर गए थे उनसे जात पूछ करके, धर्म पूछ करके, उनकी पैंट उतरवा उतरवा करके चेक करके कि वो हिंदू हैं कि नहीं, मुस्लिम है कि नहीं, ये देख देख करके गोली मारे। उसके बाद सिर्फ मर्दों को गोली मारे, महिलाओं और बच्चों को छोड़े, इसलिए जिससे उनको और ज़्यादा तकलीफ हो, उनकी जीवन जो है, उनकी लाइफ जो है वो बर्बाद हो जाए आगे। सोचो, किसी के बच्चे के ऊपर का सर का साया हटा लोगे आप, किसी के वाइफ का शौहर जो, उसमें तो कई लोग तो थे जो नई नई जॉब पा करके, जॉब पाने के बाद, नई नई ज्वाइनिंग पाने के बाद वो गए हुए थे टूर करने खुशी में। कुछ कुछ लोग तो नई नई शादी हुई थी, वो लोग गए थे घूमने टहलने। तो ऐसे लोगों को मारा गया है। बहुत ज़्यादा मतलब जो निकल करके स्टोरीज आ रहे हैं बहुत ज़्यादा दर्दनाक हैं। इस पर हम लोगों ने कल बात किया था। तो भारत को एक्शन लेना ही था। भारत के एक्शन की गंभीरता आप इस बात से लगा सकते हो कि पीएम मोदी सऊदी अरब विजिट पर गए थे। जिस दिन गए वो आधी मीटिंग से ही छोड़ करके वापस चले आए। सऊदी अरब पर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी थी, उसको छोड़कर वापस चले आए। इसके बाद से फिर डायरेक्टली लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग हो रही है और हाई लेवल की मीटिंग हो रही है। एनएसए की, इसके अलावा के गृह मंत्री की भी मीटिंग, रक्षा मंत्री की, और उसके बाद जितने भी सेनाओं के प्रमुख हैं उन सब की मीटिंग हो रही थी। और इस हाई लेवल की मीटिंग के बाद जो कि 2.5 घंटे तक आज चली, एक 2.5 घंटे की जो बैठक चली, इसमें अजीत डोभाल जी जो कि एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी विदेश मंत्री, ये सब इसमें शामिल थे और कई अफसर मौजूद थे यहाँ पर। और इन सब ने आकर के फिर 5 बड़े डिसीजन पर पुष्टि की है कि 5 बड़े फैसले लिए जाएंगे। ये 5 बड़े फैसले कौन कौन से हैं इसको आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, पहला फैसला इसमें यह है कि भाई पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद का समर्थन रोकने की तक 1960 की जो सिंधु जल संधि थी ना, सिंधु जल समझौता, उसको रद्द किया जाएगा, स्थगित किया जाएगा। मतलब जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद अपने यहाँ से पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देगा, जब तक वो पनाह देता रहेगा, तब तक सिंधु जल समझौता नहीं माना जाएगा। सिंधु जल समझौता क्या है इसको मैं आपको कई बार वीडियो बना करके भी समझा चुका हूं, लेकिन फिर से मैं बता दूं आपको। तो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जो जल तंत्र है उसकी नदियों का प्रवाह को लेकर के एक ट्रीटी साइन हुई थी। इसमें क्या कहा गया था कि देखिए, सिंधु नदी तंत्र में 6 नदियां हैं। अब इनमें से 6 जो हैं ये एक प्रकार से भारत से ही निकल करके होकर के जाती हैं। तो इसमें यह कहा गया कि ऊपर की 3 नदियां जो हैं, जो कह सकते हो आपकी पश्चिम साइड की 3 नदियां हैं, इसका पानी, इसका 70% पानी जो है वो यूज करेगा पाकिस्तान और 30% जो है वो भारत यूज करेगा। ऐसे ही नीचे की जो 3 नदियां हैं या कहें पूर्व की जो 3 नदियां हैं, इसका 80% पानी भारत यूज करेगा और उसके बाद या 70% भारत यूज करेगा और 30% जो है पाकिस्तान यूज करेगा। लेकिन
इसको देखते हुए यहाँ पर, क्योंकि भारत में उस टाइम पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, तो भारत की जो पानी थे, भारत में जो यूज करना था 80%, वो 80% भारत नहीं यूज कर रहा था। बहुत सारे पानी जो है अभी भी वो जा रहे थे और इन नदियों से जाकर होकर मिल रहे थे। ये नदियों में अगर बात करें, सतलुज, ब्यास, चेनाब, इसके अलावा झेलम और ये इंडस नदी है, ठीक है, और रावी नदी है। तो रावी, ब्यास और सतलज, इसका पानी भारत यूज करता, और उसके बाद इधर वाला पानी जो है इसका 20% भारत यूज करता। लेकिन पाकिस्तान अभी तक मजा मार रहा था, क्योंकि भारत के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं कि ये पानी रोक करके ये अपनी तरफ घुमा ले। तो भारत ने यहाँ पर कई बार, अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा, मैंने आपको वीडियो भी बना करके दी थी कि कई बार भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि आओ बैठो और दोबारा से इस पर विचार विमर्श करें। वो जो 1960 का समझौता हुआ था, ट्रीटी हुआ था, तो उस पर हम लोग कुछ सुधार करें, तो अगर नहीं करोगे तो हम इसको खत्म मान लेंगे। और वो कई दिनों से चल रहा था, वो नस दबी थी, और अभी मौका भी मिल गया। भारत ने कहा चलो सबसे पहले तो इसी पर एक्शन लेते हैं। तो अब क्या होगा कि सिंधु नदी समझौता का जो 1960 वाली ट्रीटी हुई थी ना, वो सबसे पहले स्थगित कर दी जाएगी। कब तक? तब तक जब तक पाकिस्तान पूरी तरीके से अपने यहाँ आतंकवाद को पनाह देना बंद ना कर दे। जब तक भारत के इंटेलिजेंस को, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इंश्योरिटी न मिल जाए कि अब पाकिस्तान में भारत के खिलाफ आतंकवाद नहीं होता है और वो अब आतंकवाद मुक्त देश है, तब तक ये नहीं होगा, जो कि कभी होगा नहीं। तो इसीलिए अब सिंधु नदी जल समझौता समझो खत्म। दूसरा क्या है? दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है कि अटारी वाघा चेक पोस्ट पर तुरंत प्रभाव से ये बंद कर दिया गया है। अटारी वाघा बॉर्डर, जिसके थ्रू जो है आना जाना होता है पाकिस्तान और इंडिया में, जो नागरिक वीजा के तहत आते जाते हैं, वो इस बाघा बॉर्डर पर आते हैं, अटारी वाघा बॉर्डर पर। इसको तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है, कोई भी आवाजाही नहीं होगी। वैध दस्तावेज के साथ जो लोग पहले आ चुके हैं, ठीक है, उन्हें 1 मई से पहले पहले कहा जाएगा निकलो यहाँ से। 1 मई से पहले पहले यहाँ से निकल लो, जिस भी काम से आए हो, डजन मैटर। बहुत सारे लोग चिकित्सा कराने आते हैं, ठीक है, हॉस्पिटलाइज होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत प्रकार की बीमारियां लेकर आते हैं, तो वो सब इलाज कराने आते हैं। तो उन सबको कहा गया कि इलाज उलाज गया भाड़ में, यहाँ से निकलो। अब कोई वास्ता नहीं, ना कोई तुम्हारे नागरिक से, ना कोई तुम्हारे आर्मी से, ना कोई तुम्हारे सरकार से। हमें किसी से तुम्हारे किसी भी प्रकार का कोई सिंपैथी नहीं दिखाना है तुम्हारे प्रति, है ना। दूसरा, तीसरा फैसला लिया गया है कि पाकिस्तानी नागरिक को जो सार्क वीजा छूट योजना था, एक सार्क वीजा छूट योजना, जिसे SVES कहा जाता था, इसके तहत भारत में प्रवेश की इजाजत दी जाती थी, अब ये नहीं दी जाएगी। पहले जारी किए गए जितने भी SVES के वीजा थे, वो सब कैंसिल कर दिए गए हैं, और ये कहा गया है कि पाकिस्तानी नागरिकों को कि अगले 48 घंटे के अंदर अंदर भारत से निकलो, 48 घंटे के अंदर अंदर यहां से निकलो। इसके बाद चौथे फैसले पर अगर आए, तो चौथा बड़ा फैसला लिया गया है कि दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात जो रक्षा और सैन्य सलाहकार हैं, पर्सोना नॉन ग्राटा, इनको घोषित किया गया है, और उन्हें 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। इस तरह भारत अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा। ऐसे ही 5 सहयोगी स्टाफ भी वापस बुलाए जाएंगे। इन पदों पर अब शून्य माना जाएगा, यहाँ पर कोई पद नहीं माना जाएगा। पांचवा फैसला कि दोनों ही जो हाई कमिश्नरेट हैं, उच्चायोग हैं, उनके कर्मचारियों की संख्या 55 से घटा करके 30 लिमिट कर दी गई है। इसके अलावा यह कटौती 1 मई 2025 तक प्रभावी हो जाएगी, मतलब 1 मई से पहले पहले इनको भी कहा गया है कि 25 यहाँ से निकालो अब, ठीक है। तो ये एक प्रकार का डिप्लोमेटिक प्रहार है। अभी ये डिप्लोमेटिक अभी रिप्लाई है, अभी तो सेनाओं का रिप्लाई बाकी है। और यहाँ पर रक्षा मंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि हम लोग केवल जो लोग आए थे यहाँ आतंकवादी घटना करने, जो लोग आतंकी आए थे, केवल उन्हीं से बदला नहीं लेंगे, उनकी जड़ तक जाएंगे। जो लोग इस प्लानिंग में शामिल थे, जो चाहे गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, चाहे जो सेना इन्वॉल्व थी, सबको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरा जड़ तक जाकर, तह तक जाकर के पूरा नेस्तनाबूद करेंगे, और इस बार बख्शेंगे नहीं, है ना। इस बार बक्सेंगे नहीं। आपने देखा कुछ दिन पहले ही अभी जस्ट आग उगला था, उनके जो सेना प्रमुख हैं पाकिस्तान के, असीम मुनीर, उसने आग उगला था, उसने कहा था कि मतलब हिंदू अलग हैं, उसके बाद मुस्लिम अलग हैं, बहुत मतलब कि हिंदू मुस्लिम करके इसने यूनाइटी बनाने की कोशिश की थी। और उसी का यहाँ पर नतीजा भी देखने को मिला कि कुछ ही दिन बाद जस्ट यहाँ हिंदू पूछ पूछ करके गोली मारी गई है। तो मैं उन लोगों से भी कहूँगा जो ऑल आइज ऑन रफाह करते थे, वो लोग अब बिल्कुल चुप हैं। भारत के जितने भी बॉलीवुड एक्टर हैं, वो IPL देखने में बिजी हैं, है ना। उनकी अब बोलती बंद हो गई है। ऑल आइज ऑन रफाह तुरंत पोस्ट कर दिए थे, एक तरफ से पूरा पूरा टूल किट एक्टिवेट हो गया था, सब लोग स्टोरी लगा दिए थे। आज जाकर के, अभी जाकर के देखो, किसी की कोई स्टोरी कहीं पर कुछ नहीं मिलेगा, कोई भी एक शब्द भी नहीं बोल रहा है जो यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से निर्मम हत्याएं की गई है। और जो लोग ये कहते थे आतंकवाद का मजहब नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा, सबकी बोलती एकदम बिल्कुल बंद है।
सबकी बोलती एकदम बिल्कुल बंद है और पूरा देश इसमें लेकिन रोस्ट है, पूरी देश की जनता जो है बहुत ज़्यादा आक्रोशित है और ऐसे समय में भारत को एक्शन तो लेना ही चाहिए और इसको छोटा-मोटा ना मानो। ये टूरिस्ट पर अटैक हुआ है और बिल्कुल बाकायदे इस हिसाब से दिखाया गया है कि जिससे डर फैले, खौफ फैले और एक बार फिर से 1990-92 की तरह कश्मीर से हिंदुओं को बाहर हटाया जाए, वहाँ से निकाला जाए या वहाँ पर कोई जाने ना पाए, इतना दहशत फैलाया जाए, इस हिसाब से ऐसा किया गया है। और इसको ठीक उसी प्रकार से मानना चाहिए जैसे इज़राइल और हमास के बीच में हुआ था। हमास के आतंकियों ने आकर के घुस करके ऐसी हरकतें की थी। टूरिस्टों पर वहाँ पर अटैक किया था, वहाँ पर जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे उन पर अटैक किया था। ठीक कुछ इसी प्रकार से ये भी है, हुआ है। तो इस पर एक्शन तो लेगी ही गवर्नमेंट और उसके बाद फिर सभी लोग एकजुट भी हैं और आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए इसमें कहीं न कहीं वहाँ की जो जम्मू कश्मीर की जो पब्लिक है उनकी भी गलती है। मैं पहले भी वीडियो में बताया था मैं आपको कि वो लोग अपने यहाँ आकर के पनाह देते हैं। महीना 2 महीना 4 महीना रुकवाते हैं, फिर वहाँ पे वो लोग जाकर रेकी करेंगे, सब कुछ बढ़िया से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, इन्फॉर्मेशन इधर-उधर शेयर करेंगे। उसके बाद से फिर जब भी उनके पास आएगा इनपुट आएगा कि भाई आज के दिन ये चुनना है, तो उस दिन जाकर के वो अटैक कर देंगे। ये अटैक उसी दिन क्यों हुआ? क्योंकि जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति यहाँ पर आए हुए थे। तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा सोची समझी साजिश है। उसके बाद वो लोकेशन ही क्यों चुनी गई? क्योंकि आगे आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा लगी हुई है, जो कि वहाँ से ही शुरू होती है, दूसरा रास्ता उसका। तो ये सब बहुत ज़्यादा प्लानिंग के तहत होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा घोषित कर दो कि 2-4 लोग आए, सिरफिरे लोग और उसके बाद आकर के गोलीबारी कर के चले गए। ऐसा नहीं है। ये पूरा का पूरा जो है संयोजित तरीके से हुआ और टीआरएफ ने, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। लश्कर तैयबा का ही ये एक संगठन है और इसी ने तो जो हुआ था ना रियासी में, उस पर भी अटैक किया था, वैष्णो देवी के यात्रियों पर अटैक किया था। तो ये सब चीज़ें सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, ऐसी घटनाएं होती आ रही हैं और ये अब बहुत ज़्यादा हो गया है, पाकिस्तान का पाप का घड़ा बढ़ गया है। अब चाहिए कि बहुत तगड़े से एक्शन लिया जाए और ऐसा एक्शन लिया जाए डायरेक्ट आर्मी पर भी लिया जाए और यही मौका है कि पीओके भी खाली करवाओ इनसे और इनको अच्छे तरीके से बलूचिस्तान से भी अलग करवाओ। ये लोग बहुत हो गया, ये बिल्कुल एकदम कट कुट के एकदम जीरो पे होकर के खत्म रहेंगे, तभी इनके लिए सही रहेगा। इनकी औकात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब जो ना किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं है, वो भी इस प्रकार की कायराना हरकत कर रहा है आगे। किसी भी लायक तुम होते मुकाबले करने लायक, तब अगर कुछ ऐसा करते तो अब तो सोचने भी बनता। और बस वही बात है कि बार-बार इग्नोर कर रहा था, लेकिन अब ये पानी सर के ऊपर चला गया है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अमरनाथ रूट के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहीं से पहलगाम से शुरू होता है दूसरा वाला रूट और इस वजह से यहीं पर अटैक किया गया। खैर कल से आपकी लाइव क्लासेस भी शुरू हो रही हैं करंट अफेयर की। पिछले 7 महीनों का रिवीजन कराया जाएगा। अक्टूबर 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 तक का इसमें रिवीजन होगा इस सीरीज़ में और इसमें हम लोग उन सभी करंट अफेयर के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अक्टूबर से लेकर के मतलब 7 महीनों का आपका कवरेज रहेगा तो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कल जुड़िएगा। शाम को होगी 8 बजे के आसपास क्लास, चाहे 8 बजे हो चाहे 8:30 बजे हो। और इसके अलावा जो लोग संकल्प बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ये ज्वाइन कर सकते हैं MJTFS जाकर के। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।